लगभग एक दशक तक वैज्ञानिकों ने चीन के सबसे ऊंचे पहाड़ों और सबसे अलग-थलग गुफाओं के माध्यम से एक घातक नए वायरस के स्रोत का पीछा किया। आखिरकार उन्होंने इसे यहाँ पाया, शिताओ गुफा के चमगादड़ों में। विचाराधीन वायरस एक कोरोना वायरस था जिसने 2003 में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम या सार्स की महामारी का कारण बना। कोरोना वायरस का एक समूह है जो छोटे प्रोटीन स्पाइक्स से ढका होता है, जो मुकुट या लैटिन में कोरोना जैसा दिखता है। सैकड़ों ज्ञात कोरोना वायरस हैं, उनमें से 7 मनुष्यों को संक्रमित करते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। कोरोना वायरस सार्स कोवी सार्स का कारण बनता है, मर्स कोवी मर्स का कारण बनता है और सार्स कोवी 2 कोविड-19 बीमारी का कारण बनता है। 7 मानव कोरोना वायरस में से 4 सर्दी, नाक और गले के हल्के अत्यधिक संक्रामक संक्रमण का कारण बनते हैं, 2 फेफड़ों को संक्रमित करते हैं और बहुत अधिक गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। 7वां जो कोविड-19 का कारण बनता है में दोनों की विशेषताएं हैं। यह आसानी से फैलता है लेकिन फेफड़ों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है तो वायरस युक्त बूंदें निकलती हैं। बूंदों के नाक या मुंह में जाने पर वायरस किसी नए व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस बंद जगहों में अच्छा संचारित होता है, जहां लोग एक दूसरे के करीब होते हैं। ठंडा मौसम उनके नाजुक आवरण को सूखने से बचाता है, जिससे वायरस मेजबानों के बीच देर तक जीवित रह सकता है। सूरज की रोशनी की यूवी किरणों से सामना इसे नुकसान पहुंचाता है। ये मौसमी बदलाव वायरस के लिए मायने रखते हैं, पर कोई भी अभी तक किसी नए वायरस से प्रतिरक्षित नहीं है। इसलिए इसके इतने संभावित मेजबान हैं कि इसे फैलने के लिए आदर्श हालतों की जरूरत नहीं है। शरीर में प्रोटीन स्पाइक्स कोशिकाओं में समा जाते हैं और जुड़ते हैं, जिससे वायरस को मेजबान कोशिका पर कब्जा करके अपने जीन की प्रतिकृति बनाने में मदद मिलती है। कोरोना वायरस अपने जीन को आरएनए पर जमा करते हैं। सभी वायरस या तो आरएनए वायरस या डीएनए वायरस होते हैं। आरएनए वायरस छोटे होते हैं जिनमें कम जीन होते हैं, यानी कि वे कई मेजबानों को संक्रमित करते हैं और उन मेजबानों में तेजी से प्रतिकृति बनाते हैं। सामान्य तौर पर आरएनए वायरस में प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं होता है, जबकि डीएनए वायरस में होता है। इसलिए जब एक आरएनए वायरस प्रतिकृति बनाता है तो इसमें उत्परिवर्तन नामक गलतियां होने की संभावना अधिक होती है। इनमें से कई उत्परिवर्तन बेकार या हानिकारक भी होते हैं, लेकिन कुछ वायरस को कुछ खास वातावरणों के लिए बेहतर बनाते हैं, जैसे कि नई मेजबान प्रजाति। महामारी अक्सर तब होती है जब वायरस जानवरों से इंसानों में आता है। ये आरएनए वायरस के मामले में सच है, जो इबोला, जीका और सार्स महामारी और कोविड-19 महामारी का कारण बना। मनुष्यों में पहुंचने के बाद वायरस में बदलाव होता है, पर इतना नहीं कि नया वायरस पैदा हो। इतना जरूर होता है कि मूल वायरस के रूप या प्रकार पैदा हों। कोरोना वायरस में अधिकांश आरएनए वायरस से कुछ प्रमुख अंतर हैं। वे सबसे बड़े हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास सबसे अधिक जीन हैं। इससे हानिकारक उत्परिवर्तन के लिए अधिक अवसर पैदा होते हैं। इस जोखिम का मुकाबला करने के लिए कोरोना वायरस में एक अनूठी विशेषता है, एक एंजाइम जो प्रतिकृति त्रुटियों की जांच करता है और गलतियों को सुधारता है। ये कोरोना वायरस को अन्य आरएनए वायरस की तुलना में धीमी बदलाव दर के साथ बहुत अधिक स्थिर बनाता है। हालांकि ये भयावह लगता है, पर धीमी बदलाव दर वास्तव में उन्हें निष्क्रिय करने के मामले में एक आशाजनक संकेत है। संक्रमण के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणुओं को पहचानती है। यदि हमें फिर से संक्रमित करें तो तेजी से नष्ट कर सकती है, लेकिन म्यूटेशन वायरस को हमारी प्रतिरक्षा हेतु कम पहचानने योग्य बना सकते हैं, इसलिए उससे लड़ना कठिन हो सकता है। वे एंटीवायरल दवाओं और टीकों को कम प्रभावी बना सकते हैं। वे वायरस के लिए बहुत ही खास तरीके से तैयार किए गए हैं। हमें हर साल एक नए फ्लू वैक्सीन की जरूरत होती है। फ्लू वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट होता है कि नए स्ट्रेन लगातार सामने आते हैं। कोरोना वायरस की धीमी म्यूटेशन दर, यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, दवाएं और टीके संक्रमण के बाद देर तक उन्हें पहचानने में सक्षम हो सकते हैं और हमें बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नहीं पता कि शरीर कितने समय तक कोरोना वायरस के लिए प्रतिरक्षित रहता है, तो कभी कोई स्वीकृत उपचार या वैक्सीन नहीं बनी। हमने सर्दी जुकाम वाले रोगों के उपचार पर ध्यान नहीं दिया। वैज्ञानिकों ने सार्स और मर्स के लिए उपचार तैयार करना शुरू किया था, पर इन उपचारों के नैदानिक परीक्षण से पहले ही ये महामारी समाप्त हो गई। जैसा कि हम अन्य जानवरों के आवासों पर अतिक्रमण करना जारी रखते हैं, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्यों में नए कोरोना वायरस का आना अपरिहार्य है, लेकिन अगर हम इन अज्ञात चीजों की जांच करें तो ये विनाशकारी नहीं होगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने शरीर के बारे में पर्याप्त नहीं जानते? गंजेपन से लेकर मांसपेशियों के विकास तक हर चीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें
आपके बाल ऐसी बेतरतीब जगहों पर क्यों आते हैं? जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।